कि अभी के पेपर यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो पेपर पढ़ा रहे हैं तो पेपर कौन नहीं पढ़ेगा। जब पेपर पढ़ा रहे हैं, इनको आकर के ऑफर कर रहा है कि पेपर पढ़ा रहे हैं, तो पेपर कौन नहीं पढ़ेगा। कि एक रेलिंग का काम करने वाला आकर के सर्विस लग जाता है और एक पढ़ाई करने वाला पीछे रह जाता है। कि जालौर जिले में एग्जाम नहीं होना चाहिए, बाड़मेर जिले में एग्जाम नहीं होना चाहिए, उदयपुर एग्जाम कराए वहीं तो पेपर आउट हो रहा है? जो जोधपुर एग्जाम करवा रहे वहीं तो पेपर आउट हो रहा। तो जालौर जिला और बाड़मेर जिला इसमें गुनहगार कैसे हो गया। अब बच्चा एक इतनी मेहनत कर रहा है, बच्चा मेहनत करने के बाद बिना मेहनत वाला जब बच्चा लगता है, उस बच्चे पर क्या गुजरती, वो बच्चा मेंटली कितना डिस्टर्ब होता है। देखो, पहला एग्जाम दिया, दूसरे पास के लोग जो मजदूरी करने वाले लगे, दूसरे एग्जाम में भी लगे, तीसरे में भी लगे, मजबूर होकर के आदमी क्या करेगा। बच्चे गए वहां और बच्चे से बच्चों का संपर्क हुआ, जो जान पहचान वाले थे कि यहाँ पेपर दे रहे हैं, तो आपको पढ़ना तो हमको ही पढ़ना। लगभग 50% बच्चे ऐसे थे। अरे यार, आउट वो आगे आप बाजार के अंदर दुकान लगा रहे हो और दुकान लगा के और बेच रहे हो, तो कौन नहीं खरीदेगा। बेच रहे हो और कह रहे हो कि ये पेपर यहाँ बिक रहा है या सब्जी बिक रही है, सब्जी खरीदो मत, बिकेगा लेकिन खरीदो मत। ये क्या बात है। आप बेच रहे हो तो फिर खरीदेगा, जिसके पास पैसा होगा वो खरीदेगा। उसके बाप ने पेपर खरीद लिया, वो देखो नौकरी कर रहा है, नौकरी लग गया। मेरे बाप ने पैसे नहीं दिए, मेरा बाप कंजूस है, पैसे नहीं खर्च कर रहा, इसलिए मैं पैसे पीछे रह गया। राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम आयोजित हुआ था 24 दिसंबर को, उस समय उदयपुर पुलिस के द्वारा जिस बस के साथ में फर्जी अभ्यर्थी और नकलचियों को पकड़ा था, उसमें एक बालिका शामिल थी। उनके पिता जो कि एसओजी द्वारा गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद में जेल जा चुके हैं, हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शुक्राम बिश्नोई हैं। सर, जिस तरह आपकी बच्ची का नाम सामने आया था उस एग्ज़ाम में और फिर आपको भी सलाखों के पीछे डाला गया था, क्या आप उस घटनाक्रम को उपयुक्त मानते हैं कि जो पेपर बाहर आया था, पेपर आपने भी खरीदा था, क्या पेपर खरीदना आप उसको सही मानते हैं? देखो कि पेपर खरीदना कतई सही नहीं है, लेकिन मैं 92 से जब पढ़ रहा हूँ, 92 से पेपर आउट हो रहे हैं, ठीक है ना। कहीं न कहीं देखने को सुनने को मिल रहे हैं। मेरी बच्ची की जब बात आ रही है, मेरी बच्ची, आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हो, स्प्रिंग बोर्ड के अंदर तैयारी करती है आरएस की, और उसने साइंस का पेपर था। 21 को पेपर आउट की भनक लगी। ये विभाग को कोई सब पता है, ये है। और मेरे पास एविडेंस है। 21 तारीख को मैंने शिकायत भी की। मेरा मोबाइल अभी भी वहाँ जब्त है। मेरे मोबाइल के अंदर डीएम उदयपुर को मैंने कॉल किया है और व्हाट्सएप भी चैटिंग, हमने इसका विरोध किया है। मेरे सिद्धांतों में ये नहीं आता। मैं अब बस की बात आ रही है, मेरी बच्ची यहाँ से गाड़ी में गई, मेरी पर्सनल गाड़ी मैंने भेजा है, मेरा रिश्तेदार है, ड्राइवर है, उसके साथ में भेजा एग्जाम देना। वहाँ गए, जैसे क्या हुआ है कि वहाँ तेल पंप पर भरवा रहे थे, तो कोई पूर्व या मेरे साथ रहे, वो मेरे ड्राइवर के जान पहचान थे, उनसे बात हुई कि अभी के पेपर यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो पेपर पढ़ा रहे हैं तो पेपर कौन नहीं पढ़ेगा। जब पेपर पढ़ा रहे हैं, इनको आकर के ऑफर कर रहा है कि पेपर पढ़ा रहे हैं, तो पेपर कौन नहीं पढ़ेगा। मेरी बात सुनो कि कितनी बार पेपर आउट हुआ। एक चलो बुरा है, गलत है, क्या करेगा अभिभावक, क्या करेगा। मेरी बात सुनो, मेरा पड़ोसी का लड़का बाहर काम कर रहा है, रेलिंग का काम कर रहा है, और पैसे इकट्ठे करके आकर के नौकरी लग जाता है, नौकरी लग जाता। कई ऐसे उदाहरण हैं। एक घर में 4-4, 5-5 जने नौकरी लग जाते, क्यों? उसी घर में होशियार है, बाकी घर में कोई होशियार है ही नहीं, कोई पढ़ाई करता ही नहीं है। अब जयपुर बच्चे को पढ़ाते, मेरे एक अभिभावक की पीड़ा नहीं है, लगभग वहाँ तैयारी करवाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और बाहर काम करने वाला आकर के सर्विस ले लेता है। बच्चे कितने होपलेस होते हैं उसमें, उस घटना से उसमें बच्चे कितने होपलेस कि पड़ोसी में देखो, और वो हमारे बच्चों पर कितना सीटाकसी करते हैं। मतलब मजबूरी क्या होती है, वो मैं बात कर रहा हूँ कि एक रेलिंग का काम करने वाला आकर के सर्विस लग जाता है और एक पढ़ाई करने वाला पीछे रह जाता है। इसके लिए सरकार का जब तक पेपर, चलो जिसने ठोकर खाई है वो सुधर जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार।
मशीनरी। भाई जालोर जिले को आपने आउट कर दिया। बाड़मेर, मैं पहले भी बोला था कि जालोर जिले में एग्जाम नहीं होना चाहिए, बाड़मेर जिले में एग्जाम नहीं होना चाहिए। उदयपुर एग्जाम कराए, वहीं तो पेपर आउट हो रहा है? जो जोधपुर एग्जाम करवा रहे वहीं तो पेपर आउट हो रहा। तो जालोर जिला और बाड़मेर जिला इसमें गुनहगार कैसे हो गया? गुनहगार तो वो मशीनरी है जहां से पेपर आउट हो रहा है। आप बिश्नोई गैंग, अब सांचौर को कह दिया बिश्नोई गैंग पेपर आउट हो रही है। और वो मीणा साहब है, वो जाकर के वो लोगों को दिखावा कर रहे हैं धरने, कहां से पेपर आउट, लास्ट में कहां जाकर के रुक रहा है? कौन मीणा पकड़ा गया और कब से हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, कैसे हो रहा है? अब जो वो बात हुई, अब बच्चा एक इतनी मेहनत कर रहा है, बच्चा मेहनत करने के बाद बिना मेहनत वाला जब बच्चा लगता है तो उस बच्चे पर क्या गुजरती, वो बच्चा मेंटली कितना डिस्टर्ब होता कि उसके बाप ने पैसे खर्च किए इसलिए वो नौकरी लग गया, मेरा बाप ने पैसे नहीं दिए इसलिए हम नौकरी में नहीं लगे, पीछे रह गए। ये घटना है, इसलिए मजबूरी से कदम उठाते हैं। आपने अभी कहा कि मैंने तो इसकी शिकायत की थी, बावजूद ये पेपर लीक हो गया और उस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो जब एक्शन लिया उसमें तो आपकी बच्ची भी पकड़ी गई, तो फिर पकड़ी गई तो गुनहगार जेल भुगता ना भाई। पकड़ी गई ना, जो गुनहगार है वो तो भुगतेगा। हम कब मान लेंगे हम सही? गलत है ना, गलत किया है, बच्ची गलत है, मैं गया पीछे, ठीक है ना, और मैं जाकर के मैंने कहा कि भाई बच्ची गलत है पकड़ो, तो मेरे भी पीछे शिकायत करके मैं भी तो पकड़ा गया ना, सजा भुगत के। आपको जेल में किसने डलवाया? भाई मेरे तो मुखबिर था वहां पर, मैं बच्ची के पीछे जाना ही है, ठीक है ना। जब पता चला कि ये था कि 5-10 मिनट में पेपर है, और देखो कि सच्चाई जब सामने आती है ना तो बस कहा कि किसी को भी पता नहीं था, बच्ची को भी पता नहीं कि 10 मिनट पेपर पढ़ करके आ रहे, ये घटना है, ठीक है ना। और वो तो उसकी बाद की बात है कि बस में ले गए, कहाँ ले गए, पहले से ही बस चल रही थी, 3 दिन से बस चल रही थी, तो पीछे का एक्शन क्यों नहीं हुआ? 21 तारीख से बस ये कह रहे हैं, अब आपके अखबारों में भी आई, ये सोशल मीडिया पर भी आई और जांच में भी आया है, जहां पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, हम भी वहां मौजूद थे। तो 21 का 22 का तो उन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जो बस वहां चल रही है, आप चूंगी नाके से देख रहे, वो भी बस 3 दिन से चल रही है, तो उस पे उसको भी तो एक्शन में लेना चाहिए ना, उनको नहीं ले रहे। आपसे अंदर क्या पूछताछ की गई थी? हमारे से तो यही पूछताछ की गई थी कि भाई आप इन्वॉल्व हो, जो घटना थी वो घटना मैंने बता दी कि बच्ची बस में आई थी, मैं बस में नहीं आई थी, मेरी गाड़ी में आई थी, और गाड़ी में यहाँ ये मिले लोग, और वो उन्होंने पुलिस ने वहाँ से वो कैमरे से, जहाँ तेल पंप था वहाँ से कैमरे में भी वो घटना रिकॉर्ड है, वो भी वहाँ उपलब्ध करवाया था। वास्तव में गाड़ी थी, गाड़ी भी वहाँ पकड़ी गई थी, सारा था वहाँ। मैं दूसरे दिन गया था वहाँ, साथ में दूसरे दिन गया था। तो गलती तो है ही, गलती तो इसमें क्या है, जिसने किया गलती तो भुगतनी ही है। आप एक आइकन है, आप स्कूल चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं, फिर आपके साथ में ये घटनाक्रम हुआ, आपकी बच्ची उसमें इन्वॉल्व थी, फिर आपको भी इन्वॉल्व किया गया, क्या इससे आपको थोड़ी सी मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई? होती है शर्मिंदगी, गलत। देखो कि एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है, जब ऐसी घटनाएं होती है तो बुरा लगता है, लेकिन मेरी तरह और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कर्मचारी, बहुत सारे, देखो पहला एग्जाम दिया, दूसरे पास के लोग जो मजदूरी करने वाले लग गए, दूसरे एग्जाम में भी लग गए, तीसरे में भी लग गए, मजबूर होकर के आदमी क्या करेगा? अब इसमें देखो सरकार क्या कर रही है, सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकार गलत जो परीक्षा प्रणाली है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। परीक्षा किस प्रकार से करवानी चाहिए, अब परीक्षा की और परीक्षा बढ़ा रही। जैसे 12th पास करके बच्चे ने परीक्षा की, 12th पास करने के बाद में बच्चे ने परीक्षा दी, बीएसटीसी की, बीएसटीसी के बाद में परीक्षा दी, परीक्षा दे करके पास हुआ, फिर परीक्षा दी, टेट रीट दी, एक रीट में सिलेक्शन होता था, इस सरकार ने एक उस रीट को क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, एक रीट और कर दी। आप परीक्षा की परीक्षा बढ़ाते हो तो इस प्रणाली को सुधार करो ना आप। अब 10th और 12th के जो बोर्ड के अंदर बच्चे हैं, 12th के अंक लो, 10th के लो, बीए के लो, इस तरफ आप ध्यान देते ही नहीं हो। जब तक पेपर बाहर आएगा लोग खरीदने बंद नहीं होंगे। मैं नहीं खरीदूंगा, मेरी जगह आप ले लोगे, आप नहीं खरीदोगे दूसरा खरीद लेगा, जगह तो भरेगा ही भरेगा। आपको क्या लगता है कि पेपर बाहर आएगा तो खरीदेंगे? पेपर बाहर आएगा, कौन नहीं खरीदेगा? जहां से बिकेगा तभी तो खरीदेगा ना, वहीं तो खरीद रहा है ना, जहां से बाहर आ रहा है, खरीदने के लिए ही तो बाहर आ रही है। बाहर क्यों आ रहा है? सुरेश ढाका को आप पहले से जानते थे क्या? सुरेश ढाका को इतना नहीं जानता था। आपका सेटिंग किससे हुआ था? सेटिंग किसी से हुआ ही नहीं ना, सेटिंग तो हुआ ही नहीं ना।
विद्या की कसम खा के कह रहे हैं कि सेटिंग की बात नहीं थी। ये परीक्षा में गए, वहां ये बच्चे मिले, बच्चों से बच्चों का संपर्क हुआ, बाकी इनसे कोई। अब सुरेश ये यहाँ रहता है, ठीक है ना, और वो सुरेश भी यहाँ रहता है। ऐसा पेपर लेना होता मैं खुद मंगवा लेता ना, पेपर मैं खुद भी मंगवा लेता। बच्चे गए वहां और बच्चे से बच्चों का संपर्क हुआ, जो जान पहचान वाले थे कि यहाँ पेपर दे रहे हैं, तो आपको पढ़ना तो हमको ही पढ़ना। लगभग 50% बच्चे ऐसे थे, 50% बच्चे ऐसे थे जो बच्चों से बच्चे को संपर्क होकर के गए। किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि ये जालोर के जो बिश्नोई गैंग है, इन्होंने पूरे राजस्थान में गंदगी फैला रखी है। किरोड़ीलाल मीणा के इस वक्तव्य पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो कि जाति विशेष का कुछ नहीं है। 1992 से लेकर के और 98-99 तक बेरू सिंह जी की सरकार थी, ठीक है ना। उस समय एसआई की भर्ती के अंदर देखो आप, राजपूत कितने भर्ती हुए हैं उसके अंदर। मेरी बात सुनो, अभी जो अपने शिक्षा मंत्री थे डोटासरा साहब, अभी क्या उनके ऊपर ब्लेम नहीं लगा कि भाई आरएस के अंदर सारे जाट भर रहे हो हैं? अब ये अपने जो विष्णु जो मीणा साहब लगा रहे हैं, मीणा साहब धरना क्यों उठाया? उनको पता लगा कि पीछे मीणा का नाम आ रहा। अब उस विष्णोई कर रहे थे। विष्णोई ने पेपर किससे लिया? विष्णु ने पेपर किससे लिया? पेपर आउट कहां से हो रहा है? अरे यार आउट हो रहा। आगे आप बाजार के अंदर दुकान लगा रहे हो और दुकान लगा के और बेच रहे हो, तो कौन नहीं खरीदेगा? बेच रहे हो और कह रहे हो कि ये पेपर यहाँ बिक रहा है या सब्जी बिक रही है, सब्जी खरीदो मत, बिकेगा लेकिन खरीदो मत। ये क्या बात है? आप बेच रहे हो तो फिर खरीदेगा, जिसके पास पैसा होगा वो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो मेरी बात पहले भी मैंने बताया, होपलेस होता है बच्चा, होपलेस होगा। मैंने तैयारी की, तैयारी करने के बावजूद में उसके बाप ने पेपर खरीद लिया, वो देखो नौकरी कर रहा है, नौकरी लग गया। मेरे बाप ने पैसे नहीं दिए, मेरा बाप कंजूस है, पैसे नहीं खर्च कर रहा, इसलिए मैं पैसे पीछे रह गया। आपको पता चला कि पेपर बिक रहा है तो फिर आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए थी, उस गैंग को पकड़ाना चाहिए था। नहीं, शिकायत रीट के अंदर नहीं हुई, रीट के अंदर नहीं। 21 तारीख को ये पेपर, 21 तारीख को ये परीक्षा शुरू हुई है। 21 तारीख को मैंने शिकायत की, सर ऐसी अफवाह उड़ रही है। कलेक्टर उदयपुर को शिकायत की, और किससे करें? 2 मिनट 31 सेकंड बात हुई, वो मेरा मोबाइल वहां पड़ा है अभी भी। तो फिर जब उन्होंने कोई एक्शन ले लिया तो फिर आपने भी अपने बच्चे को उसमें शामिल नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैं करता नहीं तो मैं तो पेपर खरीदता, खरीद करके मैं भी तो गैंग की गैंग ले जा करके बेचता ना, मैं भी तो बेचता। यदि ऐसा धंधे में लिप्त होता तो मैं भी तो कितने साल से हूं। ऐसा नहीं था, इसका विरोध कर रहे थे। रीट में हमने कितना विरोध किया कि भाई ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, धरना तक दिया, ये गलत हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। अब रुके कैसे? एसओजी किस कदर जांच करी? एसओजी सही जारी है क्या? पहले भी यहाँ पर कुछ ऐसे एसओजी आई थी, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था कि भाई इनसे पूछताछ करनी है। देखो पूछताछ के नाम पे कह रहे हैं कि आप पैसे लेके चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो कि उदयपुर पुलिस बड़ी ईमानदार, ठीक है ना। एसपी साहब विकास शर्मा बहुत ईमानदार, रियल बात कह रहा हूं, मजाक की बात नहीं। उन्होंने लास्ट में जब जा रहे थे तो बच्चों को कहा कि आपको हमारे नाम से किसी ने भी पैसे मांगे हो, किसी ने भी हमारे पुलिस के नाम से पैसे लिए हो तो हम बिना इसके साथ हटा करके शिकायत कर देंगे, ये कहा था। और हकीकत के अंदर सही जांच हुई थी, पुलिस ने पैसे वैसे उसमें नहीं। विकास जी की तारीफ क्यों आपके मुंह से? नहीं, तारीफ नहीं है, ईमानदारी की तारीफ। ईमानदार अफसर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तारीफ की बात नहीं, तारीफ में जेल भुगत के तारीफ कोई मुझे छोड़ा थोड़ा ही है कि भाई कि आपको छोड़ दिया तो कि तारीफ कर, ऐसी बात नहीं। न हम उनको कभी जानते हैं कि ऐसी, लेकिन ईमानदारी की छवि थी। ये कहा जा रहा है कि जब वो यहाँ जालोर में एसपी थे उस समय आप कोई धरना प्रदर्शन में? नहीं, गलत बात है, वो गलत बात है। वो उस समय धरना प्रदर्शन था ही नहीं। वो तो वो दूसरे एसपी थे, राजपूत, क्या नाम था उनका, जो गीता प्रकरण हुआ था उसमें विकास जी यहाँ थे ही नहीं ना। वो उस समय की बात नहीं। उस समय धरना प्रदर्शन हुआ था, जो एसपी साहब उनके क्या नाम थे, जो राजपूत थे ना, बिल्कुल वो थे, ये नहीं थे। तो ये है सुखराम बिश्नोई, जो एक सांचौर के अंदर एक निजी विद्यालय संचालित करता है। इनकी बच्ची है वो उस समय पकड़े गई थी और उसके बाद में ये जब पीछे गए तो इनको भी जेल में डाला गया था। लेकिन अब इन्होंने आज तक के सामने आकर ये बताया है कि जो घटनाक्रम हुआ बहुत ही निंदनीय था। अगर पेपर बाहर आएगा, बिकेगा तो कौन नहीं खरीदेगा? सरकार को परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना चाहिए ताकि और जो बच्चे हैं जिनका भविष्य बर्बाद ना हो। पेपर सर है ना। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालोर।